हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो रेशियो की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बेसिक चीज जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रथमानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रेशियो, ठीक है, यहाँ पे सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, फोर्थ रेशियो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको हिंदी में क्वेश्चन बोलेगा तो यहाँ पे होगा प्रथमानुपात, यहाँ पे द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात, ये चतुर्थ अनुपात, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि द्वितीय अनुपात निकालिए, चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि बोलते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पे a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d, ये तो लिखते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि a रेशियो b हो गया, तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम द्वितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि सेंटर में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य अनुपात, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मध्य अनुपात बोल सकते हैं। तो ये नोट करने वाली चीज है, पहले और दूसरे के बीच जो अनुपात है वह दूसरे और तीसरे का भी होगा, ठीक है। जो पहले और दूसरे के बीच जो अनुपात है वो दूसरे और तीसरे का भी होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c, ठीक है। इसका ये ऐसे भी हो सकता है a अपॉन में b इज इक्वल, ठीक है। इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मध्य अनुपात निकालना है तो मध्य अनुपात हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b और रेशियो b अपॉन में c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि इसको अब हमको निकालना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि टाइप का दिया हुआ है तो हम क्या मान लिए, क्या है, b है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा है, फार्मूला कैसे बना है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो b लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर हुआ और b का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे ac हो गया, ac हो गया तो b इज इक्वल टू क्या होगा, ये वर्ग हो जाएगा ac, ठीक है। सिम यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे बनेगा, 8 अपॉन में, ठीक है, 8 अपॉन में x हो गया रेशियो, यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी x हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, जाएगी यहाँ पे 96, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 96। और जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेशियो 96, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसको आप वर्ग हटा सकते हैं तो s की वैल्यू को वर्ग को भी हटा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 6 व 54 का मध्य अनुपात, अब जैसे कि ये मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको फार्मूला में पुट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला में डाल के आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 6 व 54 का मध्य अनुपात, ठीक है, यहाँ पे मध्य अनुपात निकालना है तो हम जैसे कि डायरेक्ट फार्मूला में रख के करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 54 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे कि 6 ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 को 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, जैसे कि फार्मूला हमको नहीं पता है तो हम कैसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6x रेशियो क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में 54, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई 54, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे सिंपल सा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, ठीक है। ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला करंट टाइम में याद नहीं है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी जाएगा। तो हमको इसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक क्या है इसमें, यहाँ पे जैसे कि 0.4,
ठीक है, स्क्वायर में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.16 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.6 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.00036। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना कि हम कैसे लिखे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12.96। ठीक है, तो 12 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा हम इसको लिख सकते हैं 3.6। ठीक है, ये लिख सकते हैं प्लस। ठीक है, यहाँ पे 0.1296। ठीक है, ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, 0.36 ऐसे लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे बीच में है, ये 36 ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0.000 क्या हो जाएगा 36। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको टोटल करेंगे। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.9996। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ये यदि आपका ये दिया है, मतलब इसमें कुछ नहीं दिया, जैसे कि वर्ग दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 36 इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 36 है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको जीरो को ध्यान में रखना है। ठीक है, जीरो को अच्छे से देखना। तो यहाँ पे 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 0 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 लगेंगे, क्योंकि आप वर्ग में हटाएंगे तो कैसे होगा ना, बस वही चीज ध्यान में रखना है। और 1296 की जगह क्या रख देना 36 रख देना है। ठीक है, 0 मेन है, इसको याद रखना। और जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है बस उसको हम उसकी जगह में पुट करना है, और यहाँ पे पॉइंट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के लिए बेसिक चीज जो आपको दिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद में रखना। 0.2। ठीक है, ये क्या है क्यूब है ना, क्यूब है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 64। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 0 को याद में रखना। ठीक है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे जैसे कि इसका क्यूब कितना होता है 5 का 125। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये कितना गैप बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का बना और यहाँ पे 1। ठीक है, तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ज़्यादा 7। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 125 का क्यूब कितना है 5 है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, इसको अगर क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि 43 है तो यहाँ पे 7 है, इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल सा ऐसे क्यूब रहेगा और इसको याद रखने वाली चीज है ये सब। ठीक है, तो 1.21 को कैसे लिखेंगे 1.68 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 4624। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 68 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि स्क्वायर में है ये, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.8 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 6.8 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 0.068 प्लस 0.0068। ठीक है, तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे 6.8। ठीक है, 0.68, फिर इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या होगा 0.68, फिर 0.0068। आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8455.7। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको ध्यान से देख लेना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, प्लस 0.3 प्लस 0.00
3, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 33। ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 0.14, ठीक है, 0.02, ये हो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले हम निकालेंगे, ठीक है। ये क्यूब में है, क्यूब में निकलेगा तो कितना आएगा, 0. क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 आ गया। तो यहाँ पे जैसे कि 3, ठीक है, 3 0 है, तो यहाँ पे 3 0 है, तो हम जब इसको निकालेंगे तो हम क्यूब में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.14 है, ठीक है, सेम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको प्लस करना है, तो हम इसको निकालेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16। अब इसको निकालेंगे तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, तो 0.4, ये आपका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।